चलो आज हमने के पढ़ल जी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 यानी मौलिक अधिकार 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के मतलब कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे मान ले हम हिंदू धर्म के बानी, लेकिन हमारा मन बा कि हम इस्लाम धर्म मानी, हम मान सकी ना। तो दो प्रकार के आदमी मानल, जैसे एक प्रकार के आदमी कहलन कि हम मानत भी बानी आ कहतो चलत नहीं कि हम मुसलमान धर्म मानतनी, इस्लाम धर्म मानतनी, इस्लाम धर्म मानतनी। एक बोलन कि मने मने मानता। तो इहे कहता अनुच्छेद 25 कि जो तू बाड़ा अंतःकरण कर, अंतःकरण यानी 25 कहला कि आपकी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। यहाँ पे अंतःकरण इसीलिए लिखा हुआ है, ना तो यहाँ धर्मांतरण भी लिख देता। धर्मांतरण के मतलब का कि अपने धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। अंतःकरण के मतलब बोला कि हम बानी भले हिंदू धर्म के, हम अंदर से, अंत मतलब अंदर से हम इस्लाम धर्म के भी मानी ना। जिसे देख ले कबो कबो ऐसा होला, पता ना तूनी के करसन चाहे ना, हम अक्सर जाई ना मान ले तो कबो जब मजार भेटा जाला तो आदमी कह ले बोलन कि चल भैया या डरे करस चाहे जैसे करस कह ले बोलन। मुसलमान में भी ऐसा कोई होई, कोई नहीं तो मान ले खाने सरबन वो तो हनुमान चालीसा पढ़ दे बोलन, लेकिन मोबाइल पर तो ओम भूर्भुवस्सुवः पढ़त रहन, पता ना गायत्री मंत्र कहला ना, गायत्री मंत्र। तो ओकरे अंतःकरण के मतलब होला कि आप कोई भी धर्म को मानिए, उसका अंतःकरण कीजिए। इसका मतलब ढोल नगाड़ा मत पीट के चलिए, प्लास्टिक बजाएगा तो तब आप अंतःकरण कीजिए, पूरा शोर मत मचाइए। शोर मचाए से का होई, देख ले दंगा फसाद हो जी। ते चलते अंतःकरण लिखल बा। धर्मांतरण के इजा छूट नहीं के दिले। धर्मांतरण के मतलब ही ना कि हम कोई भी धर्म के बानी या कोई धर्म में परिवर्तन हो जाए और पूरा सामूहिक रूप से प्रचार करें कि अब आज हम हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म कबूल करे वाला बनी। अनुच्छेद 25 ई चीज के मान्यता ना देला, अंतःकरण के देवेला। अंतःकरण के मतलब अंदर से आप कोई भी धर्म को मानिए, इस्लाम मानिए या ईसा मसीह को मानिए या जैन मानिए, बौद्ध मानिए। दूसरा दिलवा कोई भी धार्मिक कार्य आप करें उसके लिए आपको छूट दिया जाता है। रिवाज, रीति रिवाज में भी आपको छूट देता है अनुच्छेद 25। एक में सबसे बढ़िया सवाल पूछला कि सिख धर्म में पगड़ी बांधना उनका अनिवार्य है। कभी भी एग्जाम देवे जानी जा तो हमनी के देख ले तो गला से माला, तुनी के कान में कन, नाक में कन, सब निकलवा दिया सब। लेकिन सिख धर्म के कबो पगड़ी ना निकलवाओ जी। हमनी के टोपी पहनले रहल जी तो निकाल देवल जी, लेकिन ओकर पगड़ी हवाई जहाज में बैठला के बाद कोई हथियार ना ले जाए के रहेला। जबकि सिख धर्म होला तलवार लेके जाला सब। अब तलवार में बहुत बड़ा ना छोट होला, उले के हवाई जहाज में ओकरा अलाउ बा, काहे कि ओकर धर्म में बा। कोई के धर्म में छेड़छाड़ ना करे। ओकरा अनुच्छेद 25 ई बात की इजाजत देता कि अगर वो हवाई जहाज में जाए, जबकि लिखल बा कि आप उसको कोई भी ऐसे चीज नहीं ले जाएंगे, लेकिन सिख धर्म के स्पेशल छूट बा, उ ले जी। वो छोटे चक्कर तलवार अपन कपाड़ जरा कहल जाला, लिखले बनी कृपाण, जो सर पर भी उन्हीं के रहेला। कोई सिख के देखबे तो पगड़ियों में वो गोल रहेला तलवार लेखा। केसरी फिल्म होई में देख लिया सन, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, एगो गाना ना ओमे अच्छा एक बार पहले बात कृपाण। हिजाब, मुसलमान में देखबे तो हिजाब पहनलन। हिजाब मतलब पूरा नाके मुंहे गोले गोले, हाँ केवल खाली अखिया लोकत रहेला। कितना के बस चलला तो अखियो उन्हीं के जालीदार रहेला, मतलब जाली लेखा रहेला, मतलब अखियो हम ना दिखाई। तो वही हिजाब के ओकरे कहल जाला। हमनी के हिंदू धर्म में सिंदूर देख ले, औरत लोग सिंदूर लगाओ तड़ी जाए, रीति रिवाज है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप सिंदूर लगाइए करे। कोई के मन में लगाओ था, कोई नहीं के लगाओ। हिंदू धर्म में दिल्ली मुंबई में तब लगाते नहीं कि सर हल्का सा ऐसे करवाट के हल्का सा ठेकाटे में पलटते बाढ़, लेकिन अंदर बाढ़। मैडम लोग बड़ी जाके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ठेका दिया। एक बार मोबाइल पर कब सुनत रही रेलवे में ना, तो सिंदूर के परंपरा के चालू किले रहे। तो सिंदूर के परंपरा कहते सीता मैया चालू किले रहे का था। ओकरा से पहले का तो सिंदूर कोई ना लगावत रहे। वो सिंदूर के
रिवाज चलत रहे जैसे रामायण में तनी सा देखे बा कि जब रावण पकड़ के सीता जी के लेके चल जाला ना, रामायण तो तूने देखला ही नहीं बस ना, झूठा मत बस पूरा शुरू से अंत तक। हां मैडम तूने रामायण देखे वाला जमाना के बड़ा सन नहीं, पर्सनली पूछल जाए तो पूरा रामायण देख ले बड़ी ना, वो नहीं के देख ले पूरा पूरा मतलब शुरू से अंत तक होला ना पूरा नहीं देख ले ना पूरा। हम पूछता नहीं तब बीच बीच में का कि आराम से बैठल हो कि हां पूरा तो ना देख ली, जिसे पूछा जाला 100 में 100 नंबर ले आवे के बाद तो फिर 90% 90 नंबर होला। हेले हो कोई देख नहीं के देख ले तो तूने के कैसे जन्मसन देखबसन तो ठीक लगी। हां अगर आज के डेट में पूरा रामायण मैडमो जी शुरू से लेके हम तब बजाते नहीं देख ले, कबो कबो बीच बीच में देख ले। एक रामायण देखे वाला अगर आदमी शुद्ध रूप से होके या कईक बार देख ले खाली कोकरा ओकर काम नहीं के घरे थोड़ा मोड़ा लड़ी कम अपना मने छोट मोट बात का रीजन है। जीरा अब होता, जीरा पहले उतना ना होता रहे, अब जीरा ये चलते होता कि रामायण बहुत कम आदमी देखता, रामायण देखता नहीं तो नाम मात्रा में था। तुनी के कुछ बताओ कम देखल सन, तुनी के बाद आओ ना देखिए सन। हम रामायण ढेरे हाली देख ले बनी अब बड़ी हाली देख ले बनी, हम गिनती ना गिन सकी ना। रामायण में वो दिखावेला उस रामायण में लेके चल जाला ना काका रावण सीता जी के तो कहेला कि काटब रोज आके कहत रहे कि राम जी के काटब तुमकरे लंबी उम्र खाती कि हम साथे तो हइये नहीं की तो हम उनकरा खाती का कर सकी ना, तुकरा खाती सिंदूर लगावस नाक से लेके ने तक तू जब लगावत रह हनुमान जी जइना ही रहनु ऊपर से पेड़ो देखला नहीं का करत रहे। हां तो देखले रहन तो पूरा सिंदूर लगावत पूछला ना के कि काहे मतलब लगावत आरो सिंदूर तो कहला कि हम तो वहां बानी ना तो लंबी आयु के का करत नहीं कल्पना करत नहीं मतलब कल्पना मतलब हम चाहत नहीं कि लंबा उम्र होके तो सिंदूर जितने लंबा लगाई उतने दिन जी हम। ये अयोध्या आई है ना सिंदूर करती है तब हनुमान जी ई देखैले ओ में बा लेकिन उ भइल बा वही जे मतलब जहां पेड़ के पास की दृश्य हो जाए सीन निके देखैले ना सुंदर कांड के बाद जब आवेला नो में पढ़बस तो में दिखाई से चल जहां भी होके रामायण के ही खिस्सा हम जहां से देखनी हमरा ये पता बा तो मैं वो हनुमान जी का करलन तो सिंदूर सौसे देहिए लगावे लगलन कि हमरो भाई राम जी के बड़ी उम्र हो गए काहे हम सीता जी से बेसी चाहिए ना हनुमान जी चाहत रहन तो देखी सिंदूर के मतलब भइली क्या है एक रीति रिवाज ते में सबसे बेसी इज्जत से कि कृपाण सिख पहनता है वह कौन सा अनुच्छेद उसे इस पहनने का छूट देता है, अनुच्छेद 25। कोई भी हिजाब मतलब रीति रिवाज या धार्मिक प्रचार रहेला सब अनुच्छेद का में रहेला 25 में। धर्म की स्वतंत्रता तो सब में बा लेकिन पहला में कहला व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता, व्यक्तिगत रूप खाली एक लाइन लिख के पूछ दी कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25। एक चलते देखा अनुच्छेद 26 में लिख ले बनी सामूहिक स्वतंत्रता। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होला कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने अंतःकरण करने की छूट दिया जाता है, इना की धर्मांतरण करने का ध्यान रखा जी। अनुच्छेद 26 धर्मांतरण अंतःकरण मतलब समझैला ही अभी। अनुच्छेद 26 का कह रहा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन या स्थापना करना या संपत्ति वैधानिक खर्च करना कि जो भी धार्मिक कार्य होता है तो एक सामूहिक कार्य होता है। तू जग करे के बा हिंदू धर्म के आदमी के अकेले जग कर ले कहना डुगी डाला पूछा हो जग होता तो धार्मिक कार्य करे का सारा काम का बा सामूहिक होके चाहिए। कोई जग करे या कोई चंद शहीद पर मेला लगा होता तो ये सब क्या है एक धार्मिक कार्य। तो हम धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसके लिए हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं जिसे चंदा मांगा नहीं जाए। सामूहिक कार्य कति चंदा मंगाला, व्यक्तिगत कार्य कति का चंदा मंगाला हमारा थार किने के बाद कोई नहीं दी। तो संपत्ति यानी वैधानिक खर्च होती है तो उसके लिए हम कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। एक लाइन में भी पूछेला धार्मिक सामूहिक धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 26 में है। यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है, 26 में है। प्रवसन व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता, सामूहिक रूप से स्वतंत्रता। पहले व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता मिलल कि तू कौन धर्म अपनाना चाहता रहा, जब मिल गई तो ओकरा बारे में तू सामूहिक स्वतंत्रता तारा मिले ताकि मिल के तू ओकरा स्थापना कर, संपत्ति अर्जित कर, कोई ओकरा पे बोले वाला नहीं के।
जब संपत्ति अर्जित होगी तो सरकार तहरा से टैक्स ना ली। अनुच्छेद कौन कहला? 27। यानी कोई भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन करने में जो भी संपत्ति अर्जित की जाएगी उसके लिए आपको क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। लेकिन एंट्री फीस है हम अपना खाती बतीला है कि देख लो कोनो कोनो बड़ा बड़ा मंदिर पर अभी तारा चंडी भी नहीं खेत ना तो होइयो गइल हमरा पता नहीं खे, लेकिन मैडम बड़ी साथे एक बार हमने के काशी गई रही जा। काशी में व्यवस्था रहे, व्यवस्था ऐसा रहे कि टैक्स वो पैसा हो जो सरकार लेवेला और धार्मिक कार्य खातिर टैक्स फ्री ओकरा खातिर संपत्ति जुटाओ। लेकिन जिसे काशी में रहे कि सवेरे सवेरे वो दिन हमने के जीना के नहीं जा पता ना वो दिन कुछ रहे का रहे शिवरात्रि रहे तो 2 किलोमीटर लंबा लाइन पता चलल कि साला काशी विश्वनाथ मंदिर के दुआरी कौन लिखा रहे गोदवलिया चौक तक जाम रहे। हमने कहा कि भीड़ है हमारे लोग सारा खाए पिए की व्यवस्था में काला गमला था काशी विश्वनाथ दर्शन के हमारे मैडम के भौके फाट गए। हमने के आराम से घूमत जाए जी प्रसादी किनल जी ऐसे आवल जी चल दो जी यहाँ से लाइन भरे कहते दुर्गा तो लाइन के साथे हाँ पैसा ना ओकर बजाते काउंटर रहे। एक आदमी के 300 रुपया रहे। वो लिखा रहे VIP फीस। आपको अगर भेंट करना है उस लाइन में नहीं लगना है तो आप एक व्यक्ति का 300 रुपया देंगे और टिकट कटाई उसको बताते रसीद मिलता तू जाके भेंट कर सकल। तारा चंडी तो हमारे लाता ही नहीं खेका था अभी ओकर बजाते रसीद मिली वो सरकार द्वारा मिलता था। ये जो चीज बा वो तू कर सकला। विंध्याचल हर जगह बा बड़ा बड़ा जहां मंदिर बा वो तहां व्यवस्था बा तो लेकिन एंट्री फीस छोड़ के बाकी सब जो धार्मिक कार्य बात एक बहुत ज्यादा मिस यूज भी होता। धार्मिक कार्य के नाम पर टैक्स फ्री हो जाता। जेकरा भी बहुत सारा पैसा बा वो भेंट कर लेता। मान ले कोई के हनुमान मंदिर में अगर पटना दान देवे के बा हमरा भी 1 करोड़ रुपया बा वो जाके पंडित जी के मिला के कहवा देवे के बाकी कह दी पर लिख दी ना कि धीरेन्द्र सर आके 50 लाख रुपया दिला हूं जबकि मान लो हम 30 लाख देनी 1 लाख पंडित जी के दे देनी मतलब 31 लाख लेकिन कागज हमरा बना के कई लाख के दे दिला मान ले 50 लाख के तो हमारा टैक्स 20 लाख रुपया का हो गए बच गए। दिखा दे कि हम वहां दान दिले बनी था हमारा टैक्स फ्री हो जाए। समझ में होता ना? धार्मिक कार्य का मिस यूज होता लेकिन उससे हमारा कौन काम बा? कोई कही कि धार्मिक कार्यों के लिए जो भी संपत्ति अर्जित होगा उसके लिए टैक्स फ्री होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 27 के तहत। अनुच्छेद 28 भी क्या कहला? सरकारी खर्च से चलने वाली संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकारी स्कूल में देख लो कोई धार्मिक शिक्षा ना देवल जाला भाषा के छोड़ के। अब धार्मिक शिक्षा में देख में कोई ना कहेगी संस्कृत के पढ़ाई ना होई। संस्कृत एक भाषा है वो हिंदू के देवी देवता संस्कृत में बतियावत रहन ए चलते संस्कृत पढ़ला पर हिंदू के देवी देवता के नाम आवेला। तोरे में देखबे कोई उर्दू लेवेला तो जे उर्दू लेवेला ओकरा में उर्दू भाषा से पढ़ी तो ओकरा में इस्लाम धर्म के देवी देवता उर्दू बोलत रहन तो उनकरा में उर्दू भाषा के बाद तो ये चीज बा। लेकिन इस सब्जेक्ट है तो संस्कृत कोई बैन ना कर सकेला। ना कोई कही कि हिंदू धर्म के आदमी संस्कृत बोलत रहन कि सरकारी कार्य में कोई संस्थान में धार्मिक शिक्षा ना हो। कोई भी हिंदू देवी देवता के बारे में बात ना हो। कोई भी मुसलमान चाहे जैन धर्म के बारे में बात ना हो। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं है। कि बाद में बात यो कहल गेल कि जिसे सरकारी स्कूल में देखबे सरस्वती पूजा के आदेश ना है फिर भी सरस्वती पूजा होला तो मैं कहल बा कि सरस्वती पूजा ठीक बा करता। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य ना करबा। यदि कोई विद्यार्थी के आवे के मन बा तो आई और कोई विद्यार्थी के आवे के मन नहीं तो वो नहीं। ई अनुच्छेद 28 में ध्यान से सुन लो। अनुच्छेद 25 का कहला व्यक्तिगत रूप से आपको स्वतंत्रता दी जाती है। आप कोई भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं। कोई भी रीति रिवाज को आप मान सकते हैं। रीति रिवाज में सिंदूर हिजाब कृपाण होला। अनुच्छेद 26 का कहला धार्मिक कार्यों का प्रबंधन और उसकी स्थापना सामूहिक रूप से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या दिया जाता है? छूट दिया जाता है। अनुच्छेद 26 के तहत 27 धार्मिक कार्य में जो भी संपत्ति अर्जित की जाएगी वो क्या होगी? टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 कोई भी सरकारी कार्य कर मतलब संस्थान में सरकारी संस्थान तो देखबे ब्लॉक होला ब्लॉक पर बीडीओ साहब के ऑफिस में या अंचल में डीएम ऑफिस में सरकारी स्कूल में सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी एक धर्म के प्रचार प्रसार ना हो। ये सब अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 चारों में बा। एक उतार ले जल्दी तुरंत 29 और 30 बताओ खत्म कर दे तब मैट्रिक के रिजल्टो आज